हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक है, आर्टिकल 61 63 में क्या गया है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कौन होगा, वाइस राज्यसभा का चेयरमैन होगा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी का मतलब होता है एकदम मस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, ये वर्ड याद करके रखिएगा। आप लक्ष्मीकांत अब जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत दिक्कत करेंगे पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट चलिए देखते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखेंगे। ठीक है, रिमूवल कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, पावर क्या क्या होता है। ठीक है, इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है वो देखेंगे। ठीक है, इलेक्शन देखिए कौन इलेक्शन देख लेते हैं। इलेक्शन के सबसे पहले मेंबर देखेंगे, मतलब मेंबर कौन होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में कंसिस्ट ऑफ ऑल एमपी। ठीक है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट में जो है वो ऑल एमपी लिखा हुआ है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हम लोग पढ़े थे उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर लिखा हुआ था। ठीक है, याद करके रखिएगा, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ये वाला सिर्फ था। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ ये वाला था। वाइस प्रेसिडेंट में देखिए नॉमिनेटेड मेंबर दोनों है। ठीक है, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों, ऑल एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं लोकसभा राज्यसभा के वो सब इलेक्टोरल कॉलेज में आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाला। ठीक है, आर्टिकल 66 में ये मेंशन है। जाके लक्ष्मीकांत आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाए। लक्ष्मीकांत में देखिए जैसे ये पूरा लाइन लिखा हुआ है, आप उसमें से कुछ अंडरलाइन करके पढ़ते हैं ना, तो वो अंडरलाइन किया हुआ टॉपिक ही यहाँ पे उठाकर लाया है। ठीक है, तो आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ये वाला नोट बार बार रिविजन करिएगा तो आपका काम हो जाएगा। लक्ष्मीकांत सिर्फ एक बार रिविजन के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी मेंस की वजह से एनसीईआरटी सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्टोरल कॉलेज और एमपी। ठीक है, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों है। उसके बाद देखिए मैनर कैसे इलेक्शन होता है, मैनर ऑफ इलेक्शन। अगर प्रेसिडेंट के नॉमिनेट क्या मैनर नहीं देखे हैं तो अगले वीडियो में जाकर देख लीजिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सेक्रेट बैलेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्रेट बैलेट लिखा हुआ है ना, आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहीं पे क्वेश्चन होगा सर, होना तो ये चाहिए यहीं पे। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, दूसरे वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जानता है क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सेक्रेट बैलेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में देगा ओपन बैलेट। ठीक है, ओपन बैलेट। ठीक है, ओपन बैलेट रहेगा तो क्या होगा, ये गलत स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेक्रेट बैलेट होता है। ठीक है, कोई भी ईवीएम यूज किया नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, कोई भी नोटा नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, व्हिप यूज नहीं किया जाता। तभी एक वीडियो में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हिप क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे उभरा। ठीक है, वो सब देखेंगे। नो कॉन्सेप्ट ऑफ वोट वैल्यू। ठीक है, ये बात याद करके गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सेक्रेट बैलेट, ये तीनों प्रेसिडेंट के ही अकॉर्डिंग है। ठीक है, प्रेसिडेंट जैसे था वैसा ही, नो ईवीएम नो नोटा, ये सब प्रेसिडेंट के ही जैसा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, वो याद करके गएगा, वाइस प्रेसिडेंट में सब एमपी है। ठीक है, इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड दोनों, प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बार बार उसी चीज से आता है, आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट प्रपोजल। ठीक है, सेकेंडर कितना 20, प्रेसिडेंट में भी 20 था। ठीक है, उसके बाद देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, 15,000 आरबीआई के पास। ठीक है, आर्टिकल 71, इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो कौन कंपनी करेगा, एटलीस्ट 10 एमपी। ठीक है, यहाँ पे 10 है, प्रेसिडेंट में 20 होगा था। ठीक है, प्रेसिडेंट में 20 था, यहाँ पे प्रपोजल और सेकेंडर प्रेसिडेंट में 50 था। ठीक है, और 15,000 डिपॉजिट वो प्रेसिडेंट में भी था। ठीक है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट में भी है, आरबीआई के पास 15,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, इलेक्शन जैसे जो प्रेसिडेंट का जो क्वालिफिकेशन था वही था। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 35 ईयर, प्रेसिडेंट का भी 35 ईयर था। ठीक है, लोकसभा का 25 साल, राज्यसभा का 30 साल रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट की हम लोग बात करें तो उसकी देख लें 35 साल की एज होना चाहिए। और देखिए वहां पे जो प्रेसिडेंट में था वो मेंबर, इसमें देखिए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इसमें देखिए मेंबर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइंग। ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, वहां पे जो प्रेसिडेंट थे वो मेंबर ऑफ इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन क्वालिफाइंग होना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट में यहाँ पे राज्यसभा का। ठीक है, उसके बाद देखिए शी शुड होल्ड ऑफिस एनी, ही शुड नॉट ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। यह चीज जान के रखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है गवर्नमेंट का कोई जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई जॉब हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया गवर्नमेंट के। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑथ एंड ऑफर्मेशन। ठीक है, आर्टिकल 69। ठीक है, एडमिनिस्टर बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, और कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, सम पर्सन अपॉइंटेड इन द
दैट वी हैव बाय हिम, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो प्रेसिडेंट किसी को बोल के जाएंगे, वो करेंगे, ठीक है। देखिए सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम, ठीक है। प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही किसी पर्सन, अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही वही करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट जिसको कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए रिमूवल कैसे होगा, आर्टिकल 67 क्लॉज बी, ठीक है। देखिए अगर रिजाइट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट किसको, सबमिटेड टू प्रेसिडेंट को, ठीक है। कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 ईयर, ठीक है। 5 साल से बाद से ज्यादा भी चल सकता है। प्रेसिडेंट भी वही था, ठीक है। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। 5 ईयर से ज्यादा तक चलेगा, 5 ईयर का टेन्योर होता है, 5 ईयर से ज्यादा चलेगा जब तक कि नया कोई मेंबर नहीं आ जाए, ठीक है। प्रेसिडेंट में भी वही, नया कोई प्रेसिडेंट नहीं आया जब तक आप कितने दिन तक, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा। देखिए ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये है, यहीं पर है, देखिए रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मूव इन द, देखिए राज्यसभा अलॉट, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिगेन, ठीक है, स्टार्ट होगा, स्टार्ट बिगेन स्टार्ट और मूव किसमें, सिर्फ राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टार्ट किसमें होगा, सिर्फ राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसलिए ग्राउंड नथिंग मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन था आर्टिकल 61 में, पहले वो डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये वर्ड बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये जो वर्ड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है मेंशन है आर्टिकल 61 में, वो उसको डिफाइन नहीं किया जाए। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा स्टेटमेंट जरूर मिलेगा आपको कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, तो वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 डे प्रायर नोटिस मस्ट बी अप्रूव्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इट शुड बी पास्ड बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द राज्यसभा, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी एक वीडियो में हम लोग मेजॉरिटी देखेंगे तभी तुमको देख लेंगे। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब होता है, देखिए 543 सीट है ना, उसमें से जितना वैकेंसी है, वैकेंसी छोड़ के जितना आएगा उसी को बोल जाता है इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और सब में सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी वही होता है जितना भी सीट है टोटल स्ट्रेंथ का वैकेंसी छोड़ के, ठीक है। उसके बाद देखिए द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव इन द राज्यसभा अलॉट, ठीक है। इसको देखिए पावर एंड एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 64 में कहा गया है, ठीक है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद देखिए ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने के अंदर क्या है तक प्रेसिडेंट रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन करवा दिया जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का। उसके बाद देखिए वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड 64 67 आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। इलेक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6th एडिशन में चैप्टर 18, 7th एडिशन में चैप्टर 19, ठीक है। जो भी लक्ष्मी कहता आप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं मुझे इतना एनर्जी मिले कि अगला वीडियो में अपलोड कर दूँ, ठीक है। शेयर नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, इसलिए शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप नए हैं तो यहाँ पे आप सब वीडियो देखिएगा, इस हिसाब से बनाया गया कि प्री और मेंस दोनों का टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।